हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 5। तो आज हम जो शेडिंग की अलग अलग टेक्निक्स हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी, उसी की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपने शेप ले लेनी है कोई भी। तो उसको हैचिंग जो मैंने करवाई थी आपको, वो आपने शुरू कर देना इस तरह से, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह आपने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी शेप ले लेनी है, वहाँ से एक साइड से दूसरी तरफ इस तरह रेक्टेंगल शेप लेके उसको आपने लेफ्ट टू राइट शेड करना है और राइट टू लेफ्ट। जब भी ये शेडिंग करनी है तो पेंसिल अच्छी तरह शार्प होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आपने एक सर्कल ले लेना। अब सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब क्या करना है आपने, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही शेड करना है इसको। और यहाँ से इस तरफ। अब यहाँ से इस तरफ। बस एक चीज़ याद रखनी है, अपने पेपर को नहीं घुमाना है, अपने हाथ को उस एंगल में आप घुमा सकते हो, लेकिन पेपर को नहीं घुमाना है। सेम प्रोसेस यहाँ से इस तरफ। इसका मेन हमारा मोटो ये है, टारगेट हमारा ये है कि आपका हाथ हर एंगल में चले। जब हम पेपर को घुमाते हैं तो फिर हमें इस तरह की शेडिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने पेपर को घुमाना नहीं है। पेपर किसी भी एंगल में पड़ा हो, लेकिन आपका हाथ उसी एंगल में चलना चाहिए। तो आपने देखा, इस तरह से हमने एक स्क्वायर सर्कल लिया और उसको
हर एंगल में शेड किया, जिससे हमारा जो हाथ की कमांड है, जो शेडिंग की टेक्निक है, उसको हम अप्लाई करने में हमें आसानी हो जाती है। तो आप लोगों ने इस तरह कोई सर्कल ले लेना। अगर सर्कल की नहीं, कोई भी गोल चीज़ लेके उसका सर्कल बना के उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इस तरह से शेड करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमने इस तरह से सेमी सर्कल की शेप ले लेनी है और उसको एक तरह का हमने सी बना लेना है। आप बड़ा सर्कल बना के उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इस वाले को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप चाहो तो उस वाले को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो फॉर एग्जांपल हमने ये सी और डी लिखा है, तो इसको हमने शेड करना है इसी टेक्निक में। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरफ मूव करना है पेंसिल को। जो ड्राइंग होती है, ये आउटलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पेंसिल को मूव करना है। और यहाँ से इस तरफ। शुरू में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए इजी हो जाएगा। बस ध्यान से ऑब्जर्व करके करना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो पेंसिल और शेडिंग पे आपकी कमांड बनती जाएगी और आपका ये शेडिंग का प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ड्राइंग जो आउटलाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ। अब यहाँ से, क्योंकि ड्राइंग इस तरफ है, तो इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। तो ये हमारी इसी प्रोसेस को चलाते हो अपने, इसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपके पास एक शेडिंग इस तरह से आपके हाथ पे कमांड आ जाएगी, तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसके बाद हम एक ड्राइंग और बनाएंगे और उसको शेड करने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्ट एप्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सर्कल की हेल्प से भी ये कर सकते हो। इसको पहले आपने लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये जो टेक्निक है इसी पे हमने इसको फॉलो करना है। शुरू में हमने इसको लाइट पेंसिल के साथ शेड करना है। शेडिंग करते वक्त आपने ये ध्यान रखना कि पेंसिल किस एंगल में चल रही है। ये आउटलाइन इस एंगल में है, तो इसी एंगल में पेंसिल चलेगी हमारी।
आप किसी भी पिक्चर को लेके ऑब्जर्व करके उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें लाइट एंड डार्क शेडो नज़र आएगी। उसी को शेड करना होता है, हमने वही डिफरेंस क्रिएट करना है, उसी को शेडिंग कहते हैं। वही जो आपने चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। ये सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करेंगे, लेकिन पहले आपने ये बेसिक शेप जो बना के इसको इस तरह से बिल्कुल सिंपली आपने इसको शेड करना है, क्योंकि ये सारा ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है। और अभी हम इससे एक डार्क पेंसिल लेंगे, तो उससे इसकी हम कुछ डिटेल्स जो डार्क स्पेस है, डार्क एरिया, वो निकाल लेंगे। जब आप इसमें थोड़ी सी डार्क वैल्यू डालेंगे, मतलब डार्क शेडिंग करेंगे, तो ये इसका एक अलग सा रिज़ल्ट आएगा। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने बताया था कि पेपर को कोन कैसे बनाना है, इसके साथ थोड़ा सा मर्ज कर लेना है इसको। आप ब्लेंडिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो पेपर से इसको फोल्ड करके बना के इसको यूज़ करके आप इसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छी तरह। ईयरबड के साथ भी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। किसी तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो आप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये पेपर का कोन कैसे बनाना है। वैसे तो बड़ा इजी है, पर फिर भी अगर जो नहीं जानते ये कैसे फोल्ड करके बनेगा तो वहाँ से देख सकते हो आप।
ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ट्यूटोरियल कैसा लगता है इसके बारे में व्यू ज़रूर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। और जो हमारा आने वाला ड्राइंग कंपटीशन है जिसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखो और अपने अपनी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।